जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है दुबई एक मछली पकड़ने वाले गांव से कैसे इतनी जल्दी सबसे सुंदर, समृद्ध तथा अमीर शहर बना। दुबई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और इसकी सुंदरता के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दुबई ज़रूर घूमना चाहता है और उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि दुबई का वीज़ा आसानी से मिल जाता है और ख़र्च भी कोई ज़्यादा नहीं आता। दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो चलो आज हम आपको दुबई के बारे में बताते हैं। दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहा जाता है, में स्थित है। दुबई यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। दोस्तों, अमीरात का अर्थ होता है रियासत या राज्य समझ लो। दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और पर्यटन केंद्र है। यह मध्य पूर्वी शहर फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। दोस्तों, सन 1960 से पहले दुबई बहुत पिछड़ा हुआ था। इस गांव के लोगों का व्यवसाय केवल मछली पकड़कर बेचना, सीप और मोती निकालकर बेचकर गुजारा करना था। हालांकि दुबई एक बंदरगाह था जहां से यूरोप वालों का भारत तक व्यापार होता था और आज भी है। सन 1958 में शेख राशिद बिन सईद दुबई के शासक बनते हैं। जब वह दुबई का शासक बना तब दुबई का बहुत बुरा हाल था। वहां कोई तरक्की नहीं थी। लोग केवल पेट भरने के लिए आजीविका कमाते थे। अब आगे होता क्या है दोस्तों, सन 1959 में जब शेख राशिद बिन यूरोप के सफ़र पर गए तो वे यूरोप के खूबसूरत शहर, उनकी तरक्की तथा टेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह गए। शेख राशिद ने देखा कि हम तो यूरोप के मामले में कहीं भी नहीं ठहरते, हम तो यूरोप से सदियों पीछे चल रहे हैं। वहीं से शेख राशिद के मन में विचार आया कि वो दुबई को दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध शहर बनाएगा। इस कार्य के लिए सबसे पहले शेख राशिद ने दुबई को एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों को खुदवाकर गहरा और चौड़ा करना शुरू किया। पहले दुबई बंदरगाह का समुद्री रास्ता तंग हुआ करता था। वहाँ केवल नाव से ही व्यापार होता था। शेख राशिद ने यह इसलिए किया ताकि दुबई में बड़े व्यापारिक समुद्री जहाज आ सके। इन्हीं दिनों दुबई में तेल भी निकलने लगा। हालांकि तेल बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी तेल से जो भी आमदनी होती थी वह सारी पूंजी दुबई के विकास में लगा दी गई। शेख राशिद के पास जितना भी धन था वह भी दुबई के विकास में लगा दिया था। यहाँ तक कि बहुत सारा कर्ज लेकर भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगा दिया गया। एक बार तो लोगों को लगा कि शेख पागल हो गया है। दुबई के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि शेख राशिद करना क्या चाहता है। लेकिन उस समय किसी को क्या पता था कि वह दुबई जैसे पिछड़े इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर अर्थात व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते हैं। कुछ वर्षों बाद दुनिया ने देखा कि जिस दुबई तक केवल छोटी छोटी नाव ही पहुंचा जाया करता था, वहां अब बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज लंगर डाले खड़े हैं। पोर्ट कंपनियों ने अपने ऑफिस दुबई में खोलने शुरू कर दिए। इस कार्य के लिए शेख राशिद ने सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा खर्च किया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 7 अमीरातों अर्थात रियासतों ने मिलकर कैसे यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात देश का निर्माण किया। यह बात है सन 1971 की। दुबई के इर्द गिर्द 7 अमीरात अर्थात किंगडम अर्थात रियासत हुआ करती थी, जहां अलग अलग कबीले राज किया करते थे और उनके अपने अपने शासक हुआ करते थे। लेकिन सन 1971 में इन सब शासकों की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में इन 7 अमीरातों को इकट्ठा करके एक देश बनाने की सहमति बन गई और सभी शासक मान गए। और दोस्तों, इस प्रकार यूएई देश का निर्माण हुआ। इन अमीरातों में आबू धाबी सबसे ताकतवर रियासत थी। उसके शासक को यूएई का शासक अर्थात प्रेसिडेंट बनाया गया।
और दुबई के शासक को यूएई का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तब से यही क्रम चला आ रहा है। अबू धाबी का शासक प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति बनता है और दुबई का शासक प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री बनता है। इस प्रकार एक देश बनने के कारण दुबई की तरक्की पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया। शेख राशिद का मानना था कि तेल ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं है। बड़े बड़े होटल बनाए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। सन 1990 में दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल दुबई में ही बना, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। यह दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है। इस होटल पर हेलीपैड भी बना हुआ है। इसके बाद फिर बुर्ज खलीफा बनाया गया। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन अमीरात एयरलाइंस भी दुबई में ही बनाई गई। शेख रशीद ने समुद्र के अंदर मिट्टी व पत्थर डालकर एक आर्टिफिशियल आइलैंड अर्थात मानव निर्मित टापू बनाया, जिसका नाम है पाम जुमेराह। दुबई की तेल से आय केवल 5% होती है। बाकी 95% आय ट्रेड और व्यापार तथा पर्यटन से होती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में ही है। आज लगभग हर देश का ट्रेड दुबई से होता है। शेख बिन राशिद ने ट्रेड को टैक्स फ्री कर दिया था, जिससे व्यापारियों का रुझान दुबई की तरफ बढ़ा। दुबई में आज 2000 विदेशी ऑफिस हैं। आज दुबई में 35 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 32 लाख तो विदेशी हैं। दुबई अपने नागरिकों को फ्री शिक्षा देता है। दुबई में समुद्री पानी से मीठा पानी बनाया जाता है, इसलिए दुबई रेगिस्तान होने के कारण भी पानी की कोई कमी नहीं है दुबई में। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड है। दुबई से सोने का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ सोने पर टैक्स बहुत कम है। मोतियों का व्यापार भी काफ़ी समृद्ध है। दुबई के लोग जिन्हें शेख कहते हैं, वे बहुत अमीर हैं। दोस्तों, उनकी कार की बॉडी सोने की बनी है। यहाँ तक कि उनकी टॉयलेट सीट भी सोने की ही है। दुबई में भारतीयों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 40%। सन 2006 में शेख राशिद की मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद दुबई के प्रधानमंत्री बने। दुबई में क्राइम रेट 1% से कम है। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। दुबई में शरिया कानून लागू है। छोटी सी गलती पर भी भारी जुर्माना लगाया जाता है। वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह बैन है। यहाँ की करेंसी दिरहम है, जो भारत के 21 रुपये बराबर है। तो ये थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, शेयर लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अपनी कमियों का पता चलता है। धन्यवाद।